किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की हौसला बजाई कि इतनी ठंड के अंदर, इतनी तादाद के अंदर अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए आप हर रोज पिछले 42 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, मोदी जी तक आपकी बात को पहुंचाना चाहता हूं, ये और तरह का आंदोलन है। जिस प्रकार दूसरी राजनीतिक पार्टी कमजोर विपक्ष के कारण, ये काम तो था पार्टियों का, जो राजनीति करते थे उनका काम था, लेकिन वो अपने मिशन में फेल हो गए। तो मोदी जी ने सोचा कि इस समय का फायदा उठाया जाए। इस किसान ने, पूरे देश के किसान ने, हर छोटे से बड़े लेके ऊपर तक उसने अंगड़ाई ली और आज दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन पंजाब के भाइयों ने नेतृत्व किया। उसके बाद पूरा हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आज जन जन का आंदोलन बन चुका है। मैं भाइयों में बताना चाहता हूं, जब जब किसान ने अंगड़ाई ली, सरकार बदलने का काम करे। एक बार जंगल के अंदर आग लगा दी उन लोगों ने, पूरा जंगल धधक उठा। उसी जंगल के अंदर एक चिड़िया नदी में से पानी की चोंच भर के लाए और ऊपर से छोड़ दे। एक बूंद रास्ते में खट जाए, एक रास्ते में एक पानी मिला के डाल दे और रास्ते में ऊपर ही जल जाए। उल्लू देखता रहा कि चिड़िया सुबह से लग रही है। उसने बुलाया, बहन क्यों परेशान हो रहे, आओ बैठ के पेड़ पे एक तरफ बात करेंगे। आपकी इस पानी की बूंद से आग नहीं बुझने वाली। बोले उल्लू भाई, मुझे पता है कि ये आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन 100 साल के बाद जब इतिहास पढ़ेंगे तो आग लगाने वाले में आपका नाम लिखा मिलेगा और उसी कोने पे पीछे आग बुझाने वाले में मेरा नाम लिखा मिलेगा। मेरे बुजुर्गों भाई, इस लोकतंत्र को बचाने का काम राजनीति का काम था। विधानसभा में, लोकसभा में विरोध करना, जताना लोकतंत्र को बचाने का काम था, लेकिन वो असफल हो गया। इसलिए आने वाली पीढ़ी इतिहास में पढ़ेंगी, लोकतंत्र को खत्म करने का काम करा मोदी जी ने और इस लोकतंत्र को बचाने का काम करा किसान भाइयों ने। इतिहास पढ़ने जा रहे। मैं पिछले देख रहा हूं, हर बार बुला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। 2 आदमी आते हैं, वो चाबी भरे हुए खिलौने, जिस प्रकार हमारे बच्चे सुबह आरती लगाते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब तक आप ऑफ निकलोगे वैसे बोलते रहते, 24 घंटे चलाते रहो। गोयल साहब और तोमर दोनों, उनसे पूछा जी बताओ इसमें इस कानूनों में फायदा क्या? बोले है तो फायदा। तो बोले बताओ फायदा क्या? बोला हमारे को तो मोदी जी ने बता रखा है। मेरे बुजुर्गों भाई, मोदी जी ने देश को क्या क्या बता रखा है। एक देश का, जब हम छोटे थे और हमारे बुजुर्ग बैठे उस टाइम तो बहुत ज्यादा थे, जब कोई पिक्चर आती थी तो उसके हीरो का अनुकरण करते थे बच्चे। एक्टर का जो रोल होता था वो अदा करते थे, लेकिन जो उसके विपक्ष में जो रोल करता था अमरीश पुरी का, उसका रोल कोई बच्चा नहीं करता था। हमारा समाज क्या सीखे, किससे क्या बने? 135 करोड़ की आबादी का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उसका प्रधानमंत्री मोदी जी, उसकी एक बात के ऊपर आज एक भी बच्चे से लेकर 90 साल तक, 100 साल तक को भरोसा नहीं करे। की बात और क्या हो सकती? वो कह रहे हैं जो ठीक है। मैं तो इस मंच के माध्यम से जो भाई हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बात करने के लिए 8 बार जा चुका है, अब की बार कम से कम 8 तारीख को जिसके साथ मीटिंग करें वो कम से कम अपने जबान का धनी हो, अपनी बात पे कायम हो। हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में एक गाड़ी की भी मेरे बुजुर्गों भाइयों करीमा होती थी। उस गाड़ी के एक बाल की तिनके की भी कीमत होती थी, और मोदी जी ने अब तो 2 बुलंद की बढ़ा रखी है। मैं समाज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसानों की आवाज पहुंचाना चाहता हूँ, मोदी जी यही वक्त है, इस वक्त को मत चौंकना। आने वाली पीढ़ी कोसेगी। ये चंदन का झमेला है, 5 साल, 7 साल, 4 साल और बाकी बच गए, पता नहीं किस टाइम क्या कहानी हो जाए। सबसे जरूरी है कि हम ऐसा काम करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी याद रखे। आपसे अनुकरण लोग याद करें, लेकिन सारा सौदा एक ही मकसद है, लोगों की आंखों में धूल झोंकना, बेवकूफ बनाना है समाज को, और उसका सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करें और किसान
ये 36 बिरादरी आज दिन रात एक करते हुए रोड के ऊपर बैठी है। मेरे बुजुर्गों भाइयों, लोकतंत्र का मतलब है जनता की आवाज। जनता जो चाहे वही हो, लेकिन जनता नहीं चाहते हो जबरदस्ती कानून थोपना। ये कहाँ का लोकतंत्र? ऐसा तो तानाशाही में नहीं होता। अंग्रेजों ने भी सुनी थी किसानों की बात को। ये तो लोकतंत्र है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से, जनता की आवाज मत छेड़ कीजिए। गरीब को रो देगा ऊपर वाले ने, सुन ली तो दुनिया से खो देगा। ये 85% इस देश की आबादी छोटी किसान करने वाले की, इस ये आवाज आपको लेके बैठेगी। और ये जो उद्योगपति है, ये अपना कंपनी है, अपना घर बनाकर काम करते हैं। जितना लूटते हैं गरीब की जनता को लूटते हैं, देश को कुछ नहीं देते। उन्हीं चकाचौंध के अंदर चारों पांचों आदमी बीच में फंस के ऐसे कानून बना दिए जो गरीब की जनता का शोषण करते हैं। मत छेड़ किसी गरीब को, रो देगा ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। ये गरीब की बद दवा लेके बैठे, मैं गारंटी देता हूँ। जो 2024 के सपने आज हम घूमेंगे, देखा इस धरती को तोड़ने वाले चले गए। इसलिए जरूरी है कि व्यवस्था बने। और जो भाई इसके अंदर जाए, दोबारा इन आदमियों के साथ कम से कम मीटिंग ना करें। तोमर साहब और गोयल साहब, रीजनल खेती का पता है नहीं। जिसके घराड़ी नहीं वो मन की बात करता है, जिसका लड़की नहीं वो बेटी बात करता है, और जिसका मुल्ला खोड़ नहीं वो किसान की बात करता। कैसे भला होगा? मेरा बुजुर्ग भाई, जिसका चोट लगती है उसको पता दर्द कितना है। गरीब की तकलीफ वो गरीब जानता है। ये आशा थी कि गरीब घर में पैदा हुआ है, चाहे बेच के गुजारा करे, इसलिए गरीब की समस्या का समाधान करेगा। लेकिन इस चकाचौंध के फंस के योग साधना तपस्या से राजयोग बना, और राजयोग के नशे में आके खोटा करता है। फिर आदमी वही चला जाता है जहां से चलता है। और योग साधना तपस्या से राजयोग बना, और राजयोग का भी जो ठोकर मारता है वो बनता है महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, परशुराम, राजा हरिश्चंद्र, वो बनता है। यह है जरूरी। दुनिया की सेवा ले, सेवा करके, जनता की सेवा करके दवा लें, और दवा लेके इस गरीब जनता का दुनिया के अंदर भारत पुणे सोने की चिड़िया बने, पुणे विश्व गुरु बने। इस 36 बिरादरी के त्याग और तपस्या के कारण सोने की चिड़िया थी मेरे बुजुर्गों भाइयों। लेकिन जब से देश आजाद होया, देश आजाद होने के बाद में वो कॉर्पोरेट घराने जो समाज को धोखा देते थे, देश को धोखा देते थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे, वो उद्योगपति फिर आगे। और वही राजघराने 500-700 रियासत थी, वो राजनीति में आगे जो गरीब आदमी, जो इज्जतदार आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, उसी कदर करनी छोड़ दी, पैसे वालों की कदर करने। इसलिए समाज भी नीचे से लेकर ऊपर तक इस खामियाजा की तकलीफ झेलनी पड़ रही है। सब पैसे की तरफ भाग ले, पूरा समाज बिगड़ गया। बड़े भाई की लड़की की शादी है, छोटे बड़े भाई की लड़की की शादी बड़े वाला कहता है लड़की ने किस तरह भी होगा, इसकी मूछ फटेंगे। मेरे बुजुर्गों भाई भाई के मूछ में सरकारों ने, इन नेता लोगों ने कर दी। आज से ये प्रेरणा ले लें कि हम 36 बिरादरी के भाई हैं, कोई जाति पाति नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। कबीर जी ने भी कहा कि कर गुजरान गरीबी में दुनिया में नहीं रहना। जब दुनिया में रहना नहीं तो अमीर और गरीब का ठाठा और मुद्दा क्या, एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही शक्ल, एक ही सूरत, इंसान इंसान है, सबको कंधे से कंधा मिला के चले। ये ताकत आपकी, ये ताकत बड़े से बड़ी जो ताकत उसको भी झपाने का काम करेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं। इतने बड़े जन आंदोलन के मैंने 10 वोटों पर जाना चाहता हूँ, जाना है थोड़ी देर में। एक मेरी भाइयों से प्रार्थना है, आप जितना संघर्ष करते हैं, आपका ये तकलीफ, आपका ये पसीना आने वाली कौम को, आने वाले भविष्य को बचाने जा रहे हैं मेरे बुजुर्गों भाई। ये वैसे नृत्य नहीं जाएगी, आपकी त्याग और तपस्या इतिहास लिखने जा रही है। इसलिए मेरी भाइयों से आवाज हो, मेरी आवाज सुनो। और खासकर मैं सांगवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो हमारी एक कर्म स्थली है, कर्म भूमि है दादा सांगू की, अगर मेरी कोई आवाज सुनो तो कल से घर के अंदर नहीं, इन भाइयों के बीच में आके रहना चाहिए। तन से मन से धन से भाइयों की सेवा करो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। डीपी साहब, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, किसी प्रकार की कोई कोताही इस पर दिखने नहीं चाहिए। भाइयों की सेवा करें, और सब भाई ज्यादा भाई पहुंचे। और 8 तारीख को पकड़ी नहीं जाएगी। 100% आपकी बात मानना पड़ेगा। तीनों काले कानून वापिस लेने पड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं, आप लगे रहें, बहकावे में तना, जाति पाति का जहर घोलेंगे, फलाना मुद्दा लेंगे, ये करेंगे। उन सबको छोड़ के हम सब ने एक ही काम करना है, जो ऊपर से संगठन आदेश करा। दुनिया में आज तक इतना शांति आंदोलन हुआ नहीं। उन भाइयों को शुक्रगुजार है। इस हिंदू धर्म को और इस हिंदुस्तान को बचाने में सबसे ज्यादा योगदान था तो सिख गुरु और सिख भाइयों का था। वही आप लोगों का अनुकरण करें तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, तन से मन से धन से उन भाइयों के साथ लास्ट लड़ाई तक। जब तक भाई नहीं कहेंगे, जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होंगे, चाहे 6 महीना लग जाओ। हमने और दिन डीसी साहब का घेराव करा, बोले डीसी साहब नहीं आएंगे। मैं बोला हमें कोई जल्दी नहीं है भाई, 6 महीना आ जाएगा। एक से डावा सकट आई देसी की थी और चाल लगा और बढ़ा तो त्रजी बाजी 5 मिनट में आ लिया।
जब इतने भाई बैठे हैं, पूरी जनता बैठी है, तो किसी सरकार की, किसी नेता की कोई मत नहीं। आपके तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, नतमस्तक होकर प्रणाम करना पड़ेगा। मैं 2-3 नारे भाइयों से मेरी प्रार्थना है, इतनी जोर से लगाना कि दिल्ली पार्लियामेंट को क्रॉस कर जाए। किसान एकता, किसान एकता।